हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है एन्जॉय द सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का क्या मतलब होता है? एकांत। एकांत में बैठने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। लेकिन अक्सर हम बहुत डरते हैं एकांत में बैठने से। जैसे ही थोड़ा सा टाइम खाली हुए नहीं कि या तो बोर फील करने लगते हैं, या मोबाइल उठा लेते हैं, या किसी को कॉल कर लेते हैं, या किसी से बात करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने एकांत को झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने हैबिट नहीं बनाई है खुद से बात करने की, उस प्रभु से बात करने की। तो सॉलिट्यूड को एंजॉय वही व्यक्ति कर सकता है जिसे पता हो कि मुझे अपने अंदर की कमियों को सुधारना है और अपने ऊपर ध्यान देना है। हम बोलते हैं स्टार्ट द जर्नी इनवर्ड्स। अंदर की जर्नी स्टार्ट करना, जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं, वो शुरुआत उसकी सॉलिट्यूड से ही होती है। जब आप एकांत में 5 मिनट 10 मिनट भी अगर बैठें तो और मंथन करें, विचार मंथन। एंग्जाइटी नहीं फॉलो करनी है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप कुछ सोच में चले गए किन्हीं विचारों की और आप टेंशन करने लग गए, यू स्टार्टेड वरिंग। वो चीज़ गलत हो जाएगी। हमें वरी नहीं करना है, एंग्जाइटी नहीं क्रिएट करनी है, या किसी और के बारे में ऐसा विचार नहीं करना है, अच्छा उसने मुझे ऐसे बोला था मैं ऐसे करूँगा, और किसी की बात का बुरा मान के उसको अकेले में लेकर मायूस होना, वो एकांत नहीं है। सॉलिट्यूड का मतलब कुछ अलग है। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि खुद से बात करना कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं यहाँ किस लिए हूँ, और मैं जिन लोगों के बीच में हूँ क्या मैं उन लोगों का कुछ भला कर पा रही हूँ, क्या उनको मुझसे कुछ फ़ायदा हो रहा है, या मैं सिर्फ लेना ही जानती हूँ, क्या मैं देना भी सीख रही हूँ। ग्रेजुअल चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही बदल जाएंगे, आपकी आदतें सुधर जाएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूसली सॉलिट्यूड में बैठना स्टार्ट कर दें, इफ़ यू स्टार्ट एंजॉइंग सॉलिट्यूड, तो आप देखेंगे कि आप में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। फिर से एक बात दोहरा रही हूँ कि सॉलिट्यूड का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अकेले में बैठकर आप चिंता करें। बिल्कुल नहीं। चिंता चिता समान होती है, चिंता तो करनी ही नहीं है। और जिन भी लोगों के लिए आप परेशान हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, या जिन लोगों की बातें आपको हर्ट करती हैं, तो आप एक बात जान लीजिए कि सबका अपना डेस्टिनी है, सबके अपने कर्म हैं। आप कितनी भी चिंता कर लीजिए, आप किसी का कुछ भी सुधार नहीं सकते जब तक वो नहीं चाहेगा कि उसका कुछ सुधर जाए। और हर किसी के लिए एक ऑरा होता है, हर उसके आसपास एक मैग्नेटिक वेव्स कह लीजिए वो ट्रैवल करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई वुड से। वो अपने ही टाइप के लोगों को कांटेक्ट में लेकर आती हैं। तो अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया है। अगर आपको किसी ने बदतमीज़ी से बात की है तो हो सकता है आपके मन में कुछ ऐसी सोच पहले से रही हो, कुछ भी। ये सब चीज़ें आपको और डेप्थ में जाके पता ज़रूर चलेंगी जब आप इनकी स्टडीज़ करेंगे। लेकिन हम मोस्टली स्टडीज़ नहीं करते हैं, हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं। तो जब तक आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करेंगे और अधीर होते रहेंगे, धैर्य होते रहेंगे, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। लौट कर देखेंगे जो बातें, जो काम आप नहीं करना चाहते थे, आप वही से फिर कर रहे हैं, और फिर से रिग्रेट करेंगे कि मैंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। तो करना क्या है? अकेले में बैठना है, चिंतन करना है। चिंता नहीं, चिंतन करना है अपने अस्तित्व का और जो क्रिएटर है उसके रिगार्डिंग। बस आप शुरू कीजिए और देखिए कैसे आप खुद ही अपनी सारी समस्याओं का हल ढूंढ लेंगे। चाहे वो इमोशनल हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ भी मैटर हो, किसी की लाइफ में कोई बहुत सीरियस स्ट्रगल भी चल रही हो, तो भी आपको निष्कर्ष ज़रूर मिलेगा, हल ज़रूर मिलेगा। अपना कर देखिए ये तरीका। थैंक यू सो मच रविंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।